हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ आंवला मुरब्बा की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं। आंवला हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और आंवला में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी और फाइबर्स होते हैं। तो अगर हो सकता है तो अपनी डाइट में किसी भी तरह से आंवला को ज़रूर शामिल कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। 1 किलो फ्रेश आंवला लिया है और आंवला को नॉर्मल पानी में अच्छी तरह से धो दिया है और धोने के बाद छलनी में रख दिया था ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और आंवला अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। अगर आंवला में थोड़ा बहुत पानी है तो आप किचन टॉवल से पोंछ सकते हो। अब सारे आंवलों को कद्दूकस कर लेंगे। आंवले हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही गुणकारी होते हैं, तो किसी भी तरह से डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। आंवले का मुरब्बा अलग अलग तरह से बनाते हैं। जो मैं बनाने जा रहा हूँ ये बहुत ही आसान तरीका है और इसको आप बहुत ही ईजीली बना सकते हैं। आंवले को चूने के साथ बॉईल करके भी बनाते हैं और आंवले को थोड़ा फिटकरी के अंदर मैरिनेट करके सुखाने के बाद भी बनाते हैं। तो अब सारे आंवलों को कद्दूकस कर लिया है और अब नेक्स्ट स्टेप की तैयारी करेंगे। तो आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए जितनी क्वांटिटी में हम आंवला लेते हैं उसकी सेम क्वांटिटी में चीनी लेनी है। तो मैंने 1 किलो आंवला लिया है और 700 ग्राम चीनी ली है और 300 ग्राम गुड़ लिया है। अब कढ़ाई में नीचे थोड़ा सा चीनी अरेंज करेंगे और उसके बाद आंवला को अरेंज करेंगे और फिर थोड़ी सी चीनी ऐड करेंगे। तो इस तरह से चीनी और आंवला की लेयर बना देंगे और उसके बाद ढक्कन लगाकर धीमी आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो धीमी आंच पे आंवला को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब आप देख सकते हो चीनी थोड़ी सी मेल्ट हो गई है और अब चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और आंवला को धीमी आंच पे पकने देंगे। लेयर वाइज चीनी डालने से चीनी जल्दी मेल्ट होती है और मिक्स करने में भी आसानी होती है। तो अब आप देख सकते हो चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है और चीनी मेल्ट होने के बाद काफ़ी सारा पानी हो गया है। तो अब गैस फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मिक्स करते रहेंगे और आंवला को पकने देंगे। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो कंटिन्यू मिक्स करते रहेंगे और आंवला का जब तक पानी नहीं सूख जाता है तब तक आंवला को पकाते रहना है। और अब इसमें थोड़ा सा सेफ्रॉन ऐड करेंगे यानी केसर ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और आंवला को पकने देंगे। आप केसर की जगह ऑरेंज फूड रेड कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कीजिए। और केसर या ऑरेंज फूड कलर डालने से थोड़ा सा अच्छा कलर आएगा। तो अब आप देख सकते हो सेफ्रॉन डालने के बाद बहुत अच्छी तरह से कलर आना शुरू हो गया है। आप सेफ्रॉन या ऑरेंज फूड रेड कलर की जगह हल्दी पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें 300 ग्राम छोटे टुकड़ों में किया हुआ गुड़ ऐड कर देंगे और गुड़ को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप मुरब्बा बनाने के लिए चीनी की जगह गुड़ का भी यूज़ करते हैं। गुड़ हेल्थी ऑप्शन है, लेकिन गुड़ से जो मुरब्बा बनेगा थोड़ा सा डार्क कलर में बनेगा। और अब स्पैचुला से कंटिन्यू मिक्स करते रहेंगे ताकि गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए।
तो गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है और अब इसमें आधा टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे ताकि मुरब्बे के अंदर अच्छा फ्लेवर आए। और अब इसमें 1 टीस्पून काला नमक ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। काला नमक डालने से मुरब्बे के अंदर थोड़ा सा अलग स्वाद आता है। अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप सॉल्ट को स्किप कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हो मुरब्बा थोड़ा और गीला है, तो इसको मीडियम टू लो गैस फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए और पकने देंगे ताकि इसका पानी कम्प्लीटली ड्राई हो जाए और उसके बाद गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। तो अब आप देख सकते हो मुरब्बा अच्छी तरह से ड्राई हो गया है, यानी उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हमारा मुरब्बा बनकर तैयार है और अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।